मैनेज पिक्चर कंट्रोल सेट पिक्चर कंट्रोल जैसा ही है मैनेज पिक्चर कंट्रोल, जिसमें आप जाके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप जो है पिक्चर स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें जाके पर्सनली आप उसको जो है चेंज कर सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से आपका सिचुएशन, आपका कॉन्ट्रास्ट, आपका ब्राइटनेस उसको सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो। चलिए बाहर निकल जाते हैं। फिर से कलर स्पेस के अंदर जाते ही हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है sRGB, दूसरा है एडोब RGB। दोस्तों ज्यादातर हम लोग वेडिंग इंडस्ट्री में sRGB यूज करते हैं, या देखने जाओ तो एडोब RGB sRGB से काफी अच्छा है, मतलब कि 5 टाइम्स ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। जो आपको कमर्शियल काम होगा या बड़े लेवल का कोई जिसमें आपको एडिटिंग में काफी, पोस्ट प्रोसेस में काफी काम करना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एडोब RGB पे आप जाके काम कीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एडिटिंग या फोटोशॉप या पोस्ट प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप sRGB पे भी काम कर सकते हो। इसके ऊपर भी हम लोग कभी बात करेंगे कि कलर गैमेट क्या होता है और कलर गैमेट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दोनों का मेनली कलर गैमेट का फर्क होता है एक्टिव डे लाइटिंग। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ऑटो हो गया, एक्स्ट्रा हाई हो गया, हाई हो गया, नॉर्मल, लो और ऑफ। ज्यादातर निकॉन का ये फायदा है कि इसमें आप ऑटो सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये एक्टिव डे लाइट क्या होता है, तो ज्यादातर आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि यार शेडो को काटना है, तो निकॉन में जब आप फोटो क्लिक करते हो और आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट शेडो का कॉन्ट्रास्ट कम हो जाए, तब आप एक्टिव डे लाइट को ऑन रखिए। लेकिन कितना शेडो है, लाइट कितनी हार्श है, कितनी सॉफ्ट है, वो अगर आप ज्यादा जानते नहीं हो, ज्यादा हर बार उसको छेड़ना नहीं है, तो आप उसको ऑटो पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज आप नॉर्मल भी रख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा हार्श लाइट है, हार्श धूप में काम कर रहे हो तो हाई या एक्स्ट्रा हाई पे भी जा सकते हो। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, बट अगर ऑटो पे भी रखोगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। उसके बाद लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज रिडक्शन, मतलब कि जब आपका शटर स्पीड 1 सेकंड से ज्यादा, मतलब 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, जितना शटर ओपन रहेगा उस समय ये नॉइस को रिड्यूस करेगा, मतलब कि इसकी प्रोसेसर जो है वो इसको अच्छे से प्रोसेस करके आपको इमेज देगा। इससे उल्टा है अब हाई ISO नॉइस रिडक्शन। इसका मतलब होता है कि जब आप 800 से ऊपर जाते हो, जब 800 से ऊपर 1600 या 2000, 3000, 4000 या 8000 के ISO तक जाते हो, और वहां पर जब आप चाहते हो कि आपको नॉइस ना मिले, और JPEG में खास करके, तब इसको ऑन रखना है। लेकिन अगर आपने रॉ में शूट किया है तो ये जो फीचर्स है वो एक्टिव नहीं रहेंगे और आपको पोस्ट प्रोसेस में इसको काम करना पड़ेगा। इसके बाद आता है विग्नेटिंग कंट्रोल। दोस्तों कई सारे लेंसेज ऐसे हैं जिसके कॉर्नर्स हल्के से आपको डार्क दिखेंगे जब आप फोटो शूट करते हो, जिसको सरल भाषा में विग्नेटिंग बोला जाता है। तो कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है वो उस विग्नेटिंग को भी थोड़ा सा कम करके देता है। तो ये उसके लिए, अगर आपको लगता है कि आपका लेंस में ज्यादा विग्नेटिंग है तो आप यहाँ से हाई रख सकते हो, और नॉर्मल है तो इसको नॉर्मल भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है डिफ्रैक्शन। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप काफी बड़े एपर्चर पे काम करते हो, जैसे कि अगर आपका एप शॉप हो गया 16, 18, 20, 22, 29, 32, तो इतना बड़ा एपर्चर, मतलब कि नंबर बड़ा और जो हॉल छोटा हो जाता है, तो होता क्या है कि आपकी शार्पनेस कम हो जाती है। तो उसकी जो शार्पनेस मेंटेन रहे, इसके लिए डिफ्रैक्शन कंपनसेशन के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है। इसको अगर आप ऑन करते हो तो आपके इमेज में शार्पनेस बरकरार रहती है, जब भी आप अपना एप स्टॉप नंबर बढ़ाते हो तब भी। उसके बाद है ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल, मतलब कि अगर आप वाइड एंगल लेंसेज का ज्यादातर यूज कर रहे हो तो कई बार उस लेंसेज में कॉर्नर्स में जो है फेस खींचे खींचे दिखते हैं। यस और नो, अगर आपको ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके इमेज में डिस्टॉर्शन आता है, इसको डिस्टॉर्शन बोला जाता है। तो वो भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद जैसे ये देखो कुछ इमेज, जो कुछ चीजें जो डीएक्टिव है, ये एक दूसरे से रिलेटेड, अगर समझ लो ये ऑन है तो ये काम नहीं करेगा, ये करोगे तो ये काम, मतलब ये सारे फीचर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, बट जानना जरूरी है। ऑटो डिस्टॉर्शन के बाद हो गया फ्लिकर। आपने देखा होगा जब आप वीडियो को शूट करने जाते हो या कैमरे को लाइव व्यू पे काम करते हो तब ब्लिंक होता है या लाइंस उतरती है, इसको बोला जाता है फ्लिकर। तो वो यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद मीटर रीडिंग, आपको कौन सा मीटर मोड यूज करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फ्लैश कंट्रोल, यहां से आप जो है फ्लैश को भी कंट्रोल कर सकते हो। समहाउ ये अभी एक्टिव नहीं है, लेट्स सी क्यों एक्टिव नहीं है। तो पहले हम लोग हमारे कैमरे को इंफॉर्मेशन पे डालते ताकि हमें पता चले कि फ्लैश क्यों एक्टिव नहीं है। ओके, मेरा कैमरा जो है फिलहाल वैसे तो मैनुअल मोड है, ओके, शटर स्पीड ISO सब कुछ सेट है, तो वाई फ्लैश ऑन नहीं है, लेट्स सी। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद में हम लोग उसको ये जो बाकी है वो सारे फीचर्स, फ्लैश कंपनसेशन, ओके।
दोस्तों फोकस मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस मोड में आप देख सकते हो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है फिलहाल, AFS, AFC और मैनुअल फोकस। पहले हमारे पास 3 होते थे, AFS, AFC और AFA, लेकिन डिजिटल हमारे जो मिररलेस कैमराज है उसमें मैनुअल फोकस का भी ऑप्शन दिया गया है। सिंगल ऑटो फोकस का मतलब होता है जब आपका सब्जेक्ट स्टेडी है, स्थिर है, आप प्रेस कीजिए शटर रिलीज बटन को, क्लिक कीजिए और फोटो आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट मूवमेंट में है तब आपको AFC यानी कि कंटिन्यूस सर्वो ऑटो फोकस आपको यूज करना है। तो कंटिन्यूस ऑटो फोकस में वो आपको जब सब्जेक्ट आपका मूवमेंट में होगा तभी उसको फोकस को फॉलो करके देगा। और तीसरा है मैनुअल फोकस। जब आप चाहते हो कि मैनुअल में अगर आप कुछ फोकस करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों फोकस का मोड तो आपने देख लिया, लेकिन फोकस कहां करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कैमरे में बहुत अच्छा एक फीचर दिया है पिन पॉइंट, मतलब कि सुई जितना छोटा एरिया या छोटी सी चीज एग्जैक्टली डॉट पे अगर आप फोकस करना चाहते हो तो इस फोकस पॉइंट को यूज कीजिए। जैसे कि अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हो ये रेड कलर में दिख रहा है पॉइंट, यस ये रहा। तो आप जहां चाहो वहां पर इस फोकस पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो, ये फोकस कर सकते हो। मतलब कि इतनी छोटी सी पूरे फ्रेम में इतने छोटे एरिया में पर भी आप फोकस कर सकते हो। उससे आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा एरिया बढ़ाता हूं, सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट। अब देखते हैं कितना एरिया है, तो आप देख सकते हो काफी बड़ा हो गया, मतलब पिन पॉइंट से बड़ा हो गया। तो आपका फोकसिंग का पॉइंट जो है वो बड़ा है, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो स्पेसिफिक जगह पर आपको ये बेनिफिट देगा। और ये आपको खास करके जब आप 1.8 के एपर्चर से शूट कर रहे हो, 2.8 से शूट कर रहे हो, 1.4 से शूट कर रहे हो, तब ये पिन पॉइंट और आपका सिंगल पॉइंट फोकस आपको बेस्ट बेनिफिट देगा। जहां पर आप प्रॉपरली ब्राइड के या दुल्हन के आंखों पे फोकस कर सकते हो, आई शेडो पे फोकस कर सकते हो, मेहंदी पे, ऑर्नामेंट्स पे, जहां पर भी आप चाहो सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड से खेलने के लिए ये आपको हेल्पफुल है। ओके सॉरी, इसके अंदर और भी है डायनेमिक ऑटो फोकस एरिया, वाइड एरिया, मतलब सीधी सी भाषा में अब आप देखो, अब ये एरिया बढ़ गया, आपको ये एरिया जो है वो बढ़ा देगा, मतलब कि आपको वाइड जोन में फोकस को कर सकते हो। अब ये जोन के ऊपर आ गया, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। सारे जो है ऑप्शंस आपके पास है और बहुत अच्छे ऑप्शंस है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद है वाइब्रेशन रिडक्शन, मतलब कि अगर मेरा हाथ शेक हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, तो मुझे इसको ऑन रखना चाहिए तो वाइब्रेट ना हो और मेरी इमेज जो है स्टेबल मिले। इसके अलावा स्पॉट्स, अगर मैं स्पॉट्स फोटोग्राफी करता हूँ या एक्शन कर रहा हूँ जिसमें या बर्डिंग करता हूँ या वाइल्ड लाइफ कर रहा हूँ, तब मुझे स्पॉट्स पे रखना चाहिए ताकि मुझे और इसका बेनिफिट भी मिल पाए, ताकि वो अच्छे से वाइब्रेशन को कंट्रोल करे। ऑटो ब्रैकेटिंग, अगर आप ब्रैकेटिंग फोटोग्राफी के एक्सपर्ट हो या शौकीन हो तो ये फीचर भी आपके लिए यहाँ पर दिया गया। आप मल्टीपल शॉट्स लेके अंडर ओवर इक्वल करके भी कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद है मल्टीपल एक्सपोजर, ये मेरा सबसे पसंदीदा जो है सेटिंग है। मल्टीपल एक्सपोजर ऑन कीजिए और डबल 2 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। इसके ऊपर हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। हालांकि मैंने 1-2 वीडियो और भी रखी है, इसको भी आप देख सकते हो। HDR, हाई डायनेमिक रेंज, जो लोग सेचुरेशन, कलर्स और जो डिटेलिंग है उसके लिए बहुत शौकीन है, जो इसके लिए HDR मतलब कि हाई डायनेमिक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप देखने जाओ तो काफी सारे सेटिंग्स है, जैसे आप उसको ऑन करते हो आपको और भी बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि नंबर 1 सिंगल फोटो क्लिक करना है या सीरीज, मतलब बार बार HDR शूट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने सिंगल कर दिया। एक्सपोजर डिफरेंशियल, मतलब कितना आपको एक्सपोजर में वेरिएशन चाहिए, 1 स्टॉप चाहिए, 2 स्टॉप चाहिए, 3 स्टॉप चाहिए एक्सपोजर वैल्यू में, तो वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो, डिपेंड है आपके लोकेशन के ऊपर। उसके बाद स्मूथनिंग कैसा चाहिए, नॉर्मल या हाई, तो आपकी इमेज में वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सेव इंडिविजुअल इमेजेस, मतलब कि आप चाहते हो कि हर फोटो, मतलब कि अगर आपने 3 HDR के लिए 3 या 4 फोटो क्लिक किए तो तीनों को सेव करना है या फाइनल इमेज, तो वो सारी चीजें भी छोटी छोटी बहुत सारी इसमें हेल्पफुल है, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इंटरवल टाइमर शूटिंग, मतलब कि आप चाहते हो कि आप कैमरा और वो कैमरा अपने आप यहाँ पर आप टाइमर सेट कर दो, डेट टाइम के हिसाब से कितना इंटरवल पे फोटो क्लिक करना है, कितने में एक्सपोजर का स्मूथनेस कितना होना चाहिए, आवाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज आप यहाँ से करके अपने जो भी इमेजेस है वो कैप्चर कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें इंटरवल टाइमर शूटिंग में और टाइम लैप्स मूवी में बहुत बड़ा फर्क है।
ये जो है कैमरा आपको टाइमलेस मूवी बना के कैप्चर करके देगा, जबकि वो सिर्फ आपको फोटो क्लिक करके देगा। दोनों में फर्क है, ये मूवी बना के देगा। फोकस शिफ्ट शूटिंग, देखो दोस्तों कई सारे मेरे दोस्त हैं जो प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स हैं, जिनको ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड वाली शूट्स करने होते हैं, प्रोडक्ट को प्रॉपर फोकस में दिखाना होता है, तब आप इसको ऑन करके इमेज को कैप्चर कर सकते हो। इसके बाद है साइलेंट शूटिंग। ये दोस्तों बहुत अमेजिंग फीचर, फिलहाल ये ऑन था, इसको ऑफ करके फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ इसका मतलब होता है कि इसमें जो मैकेनिकल शटर वो बिल्कुल बंद हो जाता है। अब जब इसको क्लिक करोगे तो आवाज आएगा ही नहीं, ये देखिए, मतलब जीरो नॉइस। अमेजिंग इसका ये फीचर है और इस पर आप बहुत अच्छे इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए ज्वाइन कीजिए नीचे वाला वीडियो।